अगले दिन अगस्त्य मुनि पहुंच गए, स्वागत किया। अतिथि देवो भव, चरणों को धुलाया, आसन पर बिठाया और जैसे भोजन करने के लिए बिठाया कि आज प्रभु श्री राम एक कोने में खड़े होकर के सारा कर रहे हैं। महाराज जरा आज असली रूप बता देना, कैसे होते ब्राह्मण। ठीक है प्रभु, जो आए स्वयं चले गए। अब देखो मां सीता भोजन करवाने लगी सुबह से शाम होती, लेकिन निरंतर भोजन चल रहा है, एक मिनट भी नहीं रुके। भोजन करते करते 4 दिन बीत गए। कितने? निरंतर भोजन। आजकल की माता होती है दूसरी से तीसरी रोटी मांग लेता तो दंडा लेके भागा। धन्य है मां सीता। आज ध्यान किया गणपति जी का। किसका? हे गणपति जी, आप भी आइए, दोनों पत्नियों को लाइए। हमारे घर में संत आए हैं और भूखे नहीं जाने चाहिए। कैसे जाए? आप यही प्रार्थना किए प्रभु, हे प्रभु इतना देना कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए, हमारे घर से कोई खाली। इतना मत दे देना कि रात को सो ही ना पाए। बोलिए सीताराम भगवान जय। और जहां पर गणपति की पत्नियां पहुंच जाती हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। गणपति जी हलवाई बन गए। एक पत्नी आटा गूंथने लगी, दूसरी बनाने लगी, मां सीता परोसने लगी। आज भोजन करते करते 10 दिन बीत गए, लेकिन निरंतर भोजन चल रहा है। आज मां सीता से रहा नहीं गया। प्रभु श्री राम के पास खड़ी होकर कहने लगे, प्रभु अगस्त्य मुनि के पास खड़ी हो गई, महाराज अगर भोजन आधा हो जाए ना तो पानी भी पी ले। क्या करना? अगस्त्य मुनि कहने लगे, चिंता नहीं करो, अभी तो शुरुआत है। 10 दिन हो गए भोजन करते करते भी शुरुआत है। फिर परोसने लगे। भक्तजनों, मां सीता परोस करके जाती है, लेकिन जब वापस आती तो थाली। आज भोजन करते करते 17 दिन हो गए। प्रभु श्री राम आए तो क्या देखा, बनाने वाले भी थक गए हैं और परोसने वाले भी, लेकिन खाने वाले अभी। कहा महाराज अब बस करो। 18वें दिन जाके डकार आई, कहा पानी पिलाओ। अब आप ही सोचो, जो व्यक्ति 17 दिन तक निरंतर भोजन करेगा वो पानी कितना पिएगा? कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ना। कितना? 1 हफ्ता। कहा महाराज आप एक सिद्ध संत हो, योगी हो, एक बार ध्यान लगा करके बैठोगे, अगला युग चलाएगा। इस युग में भोजन किया, अगले युग में पानी पिलेगा। जब मैं गोवर्धन को उठाऊंगा, इंद्र जितनी बारिश करेगा उस जल को तुम पी लेंगे। आज अगस्त्य मुनि का ध्यान किया और अगस्त्य मुनि सारे जल को पी गए, इसलिए किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। और उसी दिन से गिरिराज महाराज का पूजन प्रारंभ हो गया। आज आप जाओगे, कुछ संत तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं, और एकादशी के दिन परिक्रमा लगाने का बहुत महत्व है। कभी जीवन में समय लगे अवश्य जाना। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हो तो ई-रिक्शे में भी आप परिक्रमा लगा सकते हो। बोलिए सीताराम भगवान। आज की कथा को यहाँ विश्राम। कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस भी है। कल से कथा का समय रहेगा 11 बजे। कितने बजे? तो जो 9 बजे उठते हैं कल 8 बजे उठेगा, 8 बजे वाले 7 बजे, 7 बजे वाले 6 बजे। घर के कार्यों से निवृत्त होकर के कितने बजे पहुंच जाना? 4 बजे, 11 बजे। और कल सभी को भंडारे का भी निमंत्रण है। आज की कथा को ही विश्राम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मुख्य यजमान है। जितने भक्त आज यहाँ पधारे हैं, सेवा करें। हे प्रभु,
सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करे, माता पिता का नाम रोशन करे, देवभूमि हिमाचल का नाम रोशन करे। हे प्रभु, किसी के भी माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी रहे, सब खुशी रहे और सब हंसते रहे। बोलिए सीताराम भगवान। एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और जोर से। सुदामा के तंडनों में कोई दखल नहीं था, प्रेम था। क्या था? जोर से बोलो। सुदामा के तंडनों में कोई दखल नहीं था, प्रेम था। मालिनी पूजा की कोई शकल नहीं थी, क्या था? तो इतने भी प्रेम से नहीं बोलो, मेरे को नहीं सुनाई।